हेलो एवरीवन, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि होप शो आपने जो पिछली वाली अपनी सीरीज़ जो चला रखी है हमने वो क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए होंगे। वहाँ पे 3 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं, आज हमारी 4th क्लास है और यहाँ पे हम करने वाले हैं नेक्स्ट जो है 35 क्वेश्चंस कंप्लीट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वाले सेशन में अपने पास ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल अपने को ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहे हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर विल बी। रेजिस्टेंस जो है आइडियल वोल्ट मीटर का वो कितना होगा? अगर यहाँ पे बात करते हैं आइडियल वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्ट मीटर का अगर रेजिस्टेंस देखे तो वो कितना होता है? इनफाइनाइट। यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है वो बी वाला क्या हो रह जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस फॉर एन आइडियल एमीटर मोर देन जीरो, ये हम ये बता नहीं सकते क्योंकि ये किसी भी रेजिस्टेंस के लिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हो सकता है। लेस देन इन्फिनिटी, ये लेस देन इन्फिनिटी तो सभी का होता है एक्सेप्ट वोल्ट मीटर। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ, जिनकी क्या है? लेंथ सेम है। इफ वन ऑफ देम गिव 60 वाट एंड अदर गिव 100 वोट, देन ये कह रहा है कि हमारे पास 2 फिलामेंट है जिनकी लेंथ सेम है। हमें यहाँ पे क्या बताना है? उनके बारे में कुछ जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो बताना। देखिए, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए, ओके, क्या कह रहा है कि विजिबल है इजीली? ओके, ये कह रहा है कि 2 हमारे पास टंगस्टन के फिलामेंट है, सेम लेंथ है, इनकी सेम लेंथ है। हमें गिवन है यहाँ पे पावर, और हमें बताना है उनकी थिकनेस के बारे में। देखिए, थिकनेस का और पावर का कोई रिलेशन डायरेक्टली हमें यहाँ पे नहीं पता, बट हमें एक बात पता है कि यहाँ से हमारा जो पावर है वो क्या होते हैं? v² by r, and r is directly depend on the parameters we can say that r is directly to the l by r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया के। यानी कि ये क्या कह रहा है? थिकनेस अगर हमने देखनी है तो थिकनेस डिपेंड करती है हमारी एरिया के ऊपर, लेंथ के ऊपर थिकनेस डिपेंड नहीं करती। एरिया जितना ज़्यादा होगा थिकनेस उतनी ही यहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे रखो, ये क्या आएगा? L/A, यानी कि एरिया जितना ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा, या हम कहें यहाँ पे थिकनेस जितनी ज़्यादा पावर उतनी ही ज़्यादा। अब ये कह रहा है कि पावर P1 कितनी है हमारे पास? 60। P1 कितनी है? 61 के लिए अगर बात करते हैं। P2 कितनी है यहाँ पे? वो है 100 वोट। तो पावर जितनी ज़्यादा होगी थिकनेस भी उतनी ज़्यादा होगी, सिमिलर। ठीक है, थिकनेस यहाँ से मतलब क्या है कि एरिया। ठीक है, एरिया में यूज़ होती है हमारे पास थिकनेस, तो एरिया इसका ज़्यादा होगा तो मतलब कि पावर इसकी ज़्यादा, तो एरिया भी ऑब्वियस सी बात है इसका ही ज़्यादा मिलेगा। तो यानी कि हम कहेंगे थिकनेस भी इसकी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। थिकनेस इसकी ज़्यादा होगी सेकंड वाले की, सेकंड वाला मतलब 100 वोट वाला। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ओम्स लॉ जो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? तो ये ओम्स लॉ कहता है कि आई जो है डायरेक्टली होगा मेरा वी के, यानी कि वी डायरेक्टली होगा आई के। ये रिलेशन बता रहा है किस किस में? पोटेंशियल डिफरेंस में, एंड हमारा दूसरा करंट में। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस में ठीक है, करंट एंड रेजिस्टेंस में नो। रेजिस्टेंस किसने वैल्यू नहीं बताई थी? रेजिस्टेंस तो एक अपने पास क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, जिसको बाद में डिफाइन किया गया था कि यहाँ पे अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में चेंज करूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, डेट इज आर, और ये बना था फॉर्मूला यहाँ से v इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन ए चार्ज q फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t, व्हेन ए चार्ज q फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t, देन करंट इज गिवन बाय द रिलेशन। करंट की वैल्यू बतानी है। करंट क्या होता है हमारे पास? करंट इज इक्वल टू q बाई टी। करंट ऑप्शन बी विलवा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ohm resistor is 3 ohm resistor, the potential difference across 3 ohm resistor is 6 volt. The current flowing through them. What is the relation between V, I and R? As you all know that V is equal to IR. होता है या नहीं होता? हमें क्या बताना है? करंट बताना है। करंट बताना है तो जी यहाँ पे R को हम इसके नीचे लेके आएंगे। वेलोसिटी यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट, और जो करंट रेजिस्टेंस अपने पास वो कितना है? 3 ओम, दैट इज आई। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? आई मेरे पास आ जाएगा 2 एम्पियर। आई विल बी द
2 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द वायर 1 सेकेंड फॉर 1 सेकेंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट। करंट बताना है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है हमारा, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के लिए कर रहा है, 1 सेकेंड के लिए कर रहा है। तो 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, रिपीटेड क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द करंट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 4 ohm resistor is connected across the terminal of this battery, the number of coulomb passing through it per second। देखिए हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ कूलम यानी कि चार्ज बताना है एक तरीके से, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कूलम पासिंग थ्रू इट पर सेकेंड, यानी कि हमें बताना है Q बाई टी की वैल्यू, और Q बाई टी हमारे पास क्या होता है, I, क्या होता है I। यहाँ पे पुट करेंगे I को निकालने के लिए, I का फॉर्मूला हमें पता है V बाय आर होता है। पोटेंशियल कितना गिवन है 12, ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है 4, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यूनिट क्या रहेगी एम्पियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो 3 एम्पियर यहाँ से क्या रहेगा अपना करंट जो है पास करेगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वोट, ये कूलम किसके लिए होती है, चार्ज के लिए होती है। जूल किसके लिए होती है जी, एनर्जी के लिए, वर्क डन के लिए। और वोल्ट किसके लिए होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ऑप्शन डी विल बी द राइट फॉर यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइट हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसका होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो चीज़ कंडक्ट ही नहीं कर रही। कंडक्ट अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या होगा हमारा करेक्ट रहेगा, राइट हो जाएगा। The unit of electric power, electric current and potential difference are connected by the relation। ये कहता है विभव शक्ति, विभव विद्युत धारा तथा विभवांतर किस संबंध से जुड़े हैं, यानी कि हमें बताना है V, I और R के बीच में रिलेशन। सिंपल सभी को पता है V इज इक्वल टू होता है क्या है भाई, V इज इक्वल टू होता है IR। V को किस में मेजर करेंगे, द यूनिट ऑफ पावर। ओके पावर हमें बतानी, ठीक है जी, हमें क्या बतानी है, पावर बतानी है। ओके पावर बतानी, तो पावर क्या होती है मेरे पास V इंटू आई, V इंटू आई, क्योंकि ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के फॉर्म में, तो पावर का यही फॉर्मूला यूज करेंगे V इंटू आई। V को हम किस में मेजर करेंगे, या यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी ऐसा यूनिट बतानी। अभी ये बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम कि किसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, सर पिछले क्वेश्चन में भी था। तो पावर के लिए ऐसा यूनिट क्या होगी, पावर के लिए होगी वाट इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या पोटेंशियल के लिए यहाँ पे यूनिट क्या होगी वोल्ट, और करंट के लिए यहाँ पे यूनिट क्या होगी एम्पियर। तो वोट इज इक्वल टू वोल्ट इनटू एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके नेक्स्ट कह रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए यदि परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा कितनी हो जाएगी। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल को V को मैंने क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया, पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ, रेजिस्टेंस पहले जितना भी था मान लेते हैं कि R1 था, उसका कितना कर दिया हाफ कर दिया। रेजिस्टेंस कैसा कर दिया मैंने, आधा कर दिया। R डैश होगा कितना, जितना पहले था उसका हाफ। तो करंट बताना कितना होगा करंट बताना हमें कितना होगा। तो मेरे पास जो करंट की वैल्यू होती है V बाई आर, करंट क्या रहता है V बाई आर। V यहाँ से देखेंगे तो V तो हमने कांस्टेंट ही कर दिया, इसको कांस्टेंट पुट करते हैं, और रेजिस्टेंस को आधा करेंगे यानी कि R बाई 2 होएगा वो, R बाई 2। तो करंट यहाँ से देखेंगे तो करंट क्या हो जाएगा डबल, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, करंट बताना था हमें, और किसके रेफरेंस में बताना था, रेजिस्टेंस के रेफरेंस में। रेजिस्टेंस को हमने चेंज किया था तब करंट कितना आएगा ये बताना। ओके तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड इतने वोल्ट और 200 वाट, द करंट थ्रो द बल्ब। अब ये क्या कह रहा है, P इज इक्वल टू वी आई। ओके क्या बताना है, करंट बताना है। करंट को इधर ही रखो, P बाई वी क्या होगा, P बाई वी। पावर की वैल्यू जो गिवन है पुट कर देंगे यहाँ पे। पावर कितनी गिवन है 100 वोल्ट, और पोटेंशियल कितना गिवन है 200 वोल्ट, और ये आ जाएगा I दैट इज 1/2, और 1/2 क्या होता है अपने पास 0.5 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर एज।
अगर हमें किसी पॉइंट पे से मान लेते हैं R2 पे से R1 R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, यानी कि R2 कोई पोजीशन थी, R1 कोई पोजीशन थी, यहाँ से हमें कोई टेस्ट चार्ज लेके आना था, Q लेके आना था और इस पॉइंट पे लेके आना था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे, वर्क डन करेंगे पर यूनिट चार्ज के ऊपर, ये हमारा क्या बनता है, पोटेंशियल। अगर ये हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, और किसी नॉन पॉइंट से किसी नॉन पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, यानी कि किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है उसको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्क डन कितना करेंगे हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आने के लिए, वो कितना होगा यहाँ पे, उसको क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कुड बी यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए पूछ रहा है कि कौन सी यूनिट हम यहाँ पे यूज करते हैं। चार्ज को यूनिट, चार्ज किस में मेजर करते हैं हम, कूलाम के अंदर। चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट कौन सी होती है, कूलाम। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आप लोग बता सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, वोट में पावर, ओम में रेजिस्टेंस, एम्पियर में करंट, और यहाँ पे वोल्ट में किस में, वोल्ट में क्या मेजर करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वोल्टेज भी कई बार इसको बोल देते हैं। चलिए, द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम, अभी जस्ट मैंने रिपीट किया क्या, कि इसके दो तीन नाम हम यहाँ पे लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है इसको, वोल्टेज भी बोला जाता है इसको, और पोटेंशियल भी बोला जाता है, क्योंकि इनका सेम ही मतलब होता है। एम्पियरेज ऐसा तो कुछ हमने नाम ही नहीं सुना अभी तक, ठीक है। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बोला जाता, ये कुछ और क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। नन ऑफ द अबव यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़े हुए, इनका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में रेजिस्टेंस आप सभी को पता है क्या होंगे, डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, ठीक है। R3 तक जोड़ रखे तो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम, ठीक है। करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन किस में दिख रहा है, ये वाला, ये पैरेलल में इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे, पैरेलल में, पैरेलल में हमारे पास ये होगा 1/RP, ठीक है। 1/RP पैरेलल अगर पूछता है तो ये वाला रिलेशन आएगा, ये मत कर देना, क्योंकि वहाँ पे होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/R3। ओके, सीरीज के लिए पूछा है तो सीरीज के लिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। What is the unit of electrical resistance? Ohm is the unit for measure the electric resistance. Electrical resistance को measure करने के लिए ohm unit हम use करते हैं। चलिए जी, यूनिट आई थिंक सभी की याद हो चुके होंगे, एक बार हम इसका क्विक रिवीजन ले लेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। A current of 4 ampere flow through the conductor in 20 minutes. The charge which passes through the conductor is, कितना चार्ज पास करेगा कंडक्टर के अंदर से। अगर मेरे पास करंट है कितना, 4 एम्पियर, और मेरे पास टाइम है कितना, 20 मिनट्स। बताना क्या है अपने को, चार्ज बताना है, यानी कि Q की वैल्यू बतानी है। अब इसको देख के आपको यहाँ से ये आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। इन तीनों में कौन सा एक ही फॉर्मूला रिलेट करता है, दैट इज I इज इक्वल टू Q ओवर T। Q हमें निकालना है तो Q की वैल्यू क्या आएगी, I इंटू टी। Q की वैल्यू क्या बनेगी, I इंटू टी। यहाँ से I की वैल्यू पुट करो, ऊपर करते हैं इसको, चलिए। हाँ, यहाँ से Q आएगा मेरे पास I कितना है 4 एम्पियर, और T कितना है 20 मिनट्स, कितना बनेगा 80। इट इज़ करेक्ट और नॉट, 80 कूलाम। करेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनट दे रखा, और मिनट ऐसा यूनिट नहीं है टाइम की। यहाँ टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 24 48, ठीक है। कितना हो जाएगा 4800, दैट इज इतने गुलाम। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल इट्स रेजिस्टेंस बिकम। अगर डायमीटर डबल कर दे तो रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 1/A के ऊपर, यानी कि 1/एरिया। 1/एरिया, एरिया को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि अगर रेजिस्टेंस की शेप यहाँ पे ना बताई जाए तो हम उसको डायरेक्टली क्या लेंगे, उसका स्फेरिकल शेप लेंगे, ठीक है, स्फीयर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे रेडियस में और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? डायमीटर होता है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या हम कह सकते हैं रेडियस क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर होती है, ठीक है, हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो रेडियस मेरी क्या मिलेगी, डायमीटर की हाफ। यहाँ पे पुट करो 1/दिस, आर की जगह पे d/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसने बोला है कि डायमीटर को क्या करना है, डबल। ओ डबल करना था, हमने तो ऑफ कर दिया, ठीक है चलो। हाँ, डायमीटर यहाँ पे रखा, हमने क्या करना है, इसको डबल करना है, डायमीटर को क्या करना है, डबल। तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/पाई, डायमीटर को डबल करेंगे यहाँ से तो 2d/2 पावर 2, डायमीटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। डायमीटर अगर यहाँ पे डबल होगा तो रेडियस बताओ कितनी होगी, डबल हो जाएगी, सिंपल। यहाँ पे अगर इतना करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल ये जो रेडियस है इसकी भी वेरिएशन देख सकते हैं। अगर मेरे पास सिंपल सी बात है, डायमीटर अगर डबल कर रहे हैं, ये है रेडियस, ठीक है, ये इसका डायमीटर होगा कंप्लीट। अगर इस डायमीटर को मैंने डबल कर दिया, यानी कि यहाँ से भी इंक्रीज कर दिया, यहाँ से भी इंक्रीज किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से रेडियस भी इंक्रीज करेगी। रेडियस कैसे हो जाएगी, डबल हो जाएगी। रेडियस डबल होगी तो यहाँ पे पुट करो, जैसे इसको ऐसे कर लेते हैं, आर है मेरे पास कितना, आर है जी ρl/a, या हम कह सकते हैं आर जो है इन्वर्सली है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2r कर दिया, 2r डबल करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर देखें इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई, 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर, तो जितना भी था उसका 4 टाइम्स हो गया, जितना भी था उसका कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, जो अपना रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, ओम्स लॉ डील विद द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन रिपीट, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेशन पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, V इज इक्वल टू IR, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन देता है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द करंट ऑफ 25 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू, 25 एम्पियर का करंट किसके इक्विवेलेंट होगा, एम्पियर। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की। और ये करंट किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 25 कूलाम पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 25 कूलाम पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर इतने चार्ज पास कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे करंट कितना आ रहा है, 25 एम्पियर आ रहा है। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन मैच करेंगे तो यहाँ से ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन से भी नेगलेक्ट कर सकते थे। जूल पर सेकेंड इट इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। वोल्ट पर सेकंड नॉट ए यूनिट, वोट पर सेकंड ये भी यूनिट नहीं है, कूलम पर सेकंड ये एक ही यूनिट रहती है। या तो हम इसको यूनिट से नेगलेक्ट कर लें, या फिर हम इसको इस तरीके से इसकी जो फॉर्मूला होता है उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कॉपर धातु की प्रतिरोधकता निम्न में से केवल किस कारक पर निर्भर करती है। बात किसकी कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी की। इसकी बात करें यहाँ पे रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ओनली, डिपेंड्स ओनली, डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, फर्स्ट सेकंड लिखेंगे नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, थर्ड यहाँ पे हम इसके बारे में लिखेंगे क्या, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन। और किसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती वो पूछ लिया जाए तो उसके लिए हम बताएंगे यहाँ पे किस पे डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन, डायमेंशन के ऊपर ये क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, ठीक है। डायमेंशन का मतलब हो गया यहाँ पे लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इस पे डिपेंड नहीं करेगी, एरिया ऑफ कंडक्टर इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी, थिकनेस ऑफ कंडक्टर इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी।
ठीक है, यहाँ से नोट करोगे ये चीज़ें। तो ये क्या पूछ रहा है कि कॉपर की रजिस्टिविटी है कॉपर मेटल की, डिपेंड्स ओनली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर के ऊपर करेगी, लेंथ के ऊपर डायमेंशन है, नहीं करेगी, थिकनेस डायमेंशन है, नहीं करेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है, नहीं करेगी। तो ओनली ऑन टेम्परेचर द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर विल डिपेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ ट्रेन, इन अ ट्रेन इज ड्रॉइंग 0.4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। करंट हमें कितना गिवन है 0.4 एम्पियर, और यहाँ पे वोल्टेज हमें कितनी गिवन है, वोल्टेज गिवन है जी 220 वोल्ट। कितनी गिवन है 20 वोल्ट। हमें बताना क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बताना। तो यहाँ से फॉर्मूला बताओ, V इज इक्वल टू आई आर, आर निकालना है, आर को इधर ही रखेंगे, V ओवर आई। कितना आ जाएगा, V ओवर आई। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो आर हमारा बनेगा क्या, वोल्टेज कितनी वोल्ट गिवन है 20, और कितने एम्पियर करंट गिवन है 4, 0.4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक 10। इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो 5, कितना आ जाएगा 50 ओम। 50 ओम विल बी द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। ठीक है, चलिए द रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम मीटर। ये क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। मटेरियल इज, ये बताना है कि इतनी रेजिस्टिविटी है, तो मटेरियल बताओ कौन सा होगा इनमें से। कंडक्टर होगा, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अगर चेक करें तो क्या होती है, बहुत स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल। कंडक्टर नहीं हो सकता यहाँ पे। सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ये हम सुपर कंडक्टर तो कंसेप्ट ही अलग है, मतलब इनके अंदर हम नहीं पढ़ते। ठीक है, वो सब स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर की इतनी कम हो नहीं सकती, इसकी तो क्या मिलेगी, बहुत हाई मिलेगी। तो ये भी गया, बचा एक ही ऑप्शन, कौन सा, सेमीकंडक्टर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रजिस्टिविटी की, रजिस्टिविटी दे रखा है यहाँ पे, एक और भी पूछा जाता है एनर्जी गैप। क्या बोला जाता है इसको, एनर्जी गैप। यहाँ पे जो हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर हम बनाते किसका है, यहाँ पे बनाते हैं हम एक तो सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन का बनाते हैं, और एक बनाते हैं जर्मेनियम का। यहाँ पे एनर्जी गैप अगर पूछ ले तो यहाँ पे कितना आएगा इसका, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए अगर एनर्जी गैप पूछे तो 0.3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखोगे। और ये क्या है, रेजिस्टिविटी है 0.6 ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू द वायर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो इजीली। क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और जा कहाँ से रहा है, 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट हमने अप्लाइड कर रखी है, अप्लाइड वोल्टेज है, और 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर कितना आ जाएगा 1। यूनिट क्या आएगी, यूनिट का ही है, यहाँ पे यूनिट ही पूछ रहा है बेसिकली, इनडायरेक्टली। ओम सेंटीमीटर, नो। वोल्ट पोटेंशियल के लिए, ये भी गलत होगा। वोट पावर के लिए, ये भी गलत होगा। रेजिस्टेंस बताना था 1 ओम, तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर इज हाफ, हाफ कर दे उसको, देन द रेजिस्टेंस बिकम। यदि किसी प्रतिरोध तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बताइए क्या होगा। यानी कि किसको हाफ कर रहे हैं, एरिया को। एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ऐसे इनवर्सली डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि इसको मैं हाफ कर दूं, कितना करना है, हाफ करना है। यानी कि क्या कर देंगे हम इसको, एरिया को a/2, एरिया क्या कर देंगे a/2। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो ये 2/a है। यहाँ से देखेंगे तो रेजिस्टेंस पहले क्या था, 1 टाइम्स था, और अब कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। यानी कि जब उसको हाफ करेंगे तो अपना जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, डबल। ठीक है, चलिए एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट की अगर बात करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ किसकी, एनर्जी की, जो हम कॉमर्शियली यूज करते हैं वो कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर। कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर। और यहाँ से पूछ लिया जाए कि 1 किलोवाट आवर होता किसके इक्वल है, हाउ मच यूनिट आर इंक्लूडेड इन 1 किलोवाट आवर। यहाँ से हम लिखेंगे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000। और अगर यहाँ से 1 आवर के अंदर देखें
1 आवर में कितनी सेकंड होंगी, क्योंकि एसआई में जाना है ना, कितनी सेकंड होंगी 3600 सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं बेसिकली हम। तो 36 यहाँ से और 50 यहाँ से इंक्लूड होंगे तो 10⁵ ठीक है, यूनिट क्या आएगी जूल। यहाँ से हम कहेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका था, इसी चीज़ को ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते 10⁶, इसी चीज़ को ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते 4-5 जूल। ठीक है, तो तीनों तरीके यहाँ से पता होने चाहिए। क्लियर, चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट बल्ब बर्न फॉर 10 आवर्स, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। एनर्जी हमें किस में बतानी है, किलोवाट आवर में बतानी है, यानी कि यूनिट वाइज बताना पड़ेगा। यूनिट वाइज अगर यहाँ से बात करेंगे तो पावर होती है मेरी एनर्जी बतानी। ओके, एनर्जी बतानी तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है यहाँ पे 100 वाट, 100 वाट यूनिट में बताएंगे तो बाय में 1000। ओके, टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 10 आवर, टाइम कितना गिवन है 10 आवर। अच्छा, इसको काटेंगे तो यहाँ से तो कंप्लीट ही कट गया, 1 किलोवाट आवर, कितना आ गया 1 किलोवाट आवर। ऑप्शन यहाँ पे मैच कर सकते हो, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक स्थिर प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो इसकी विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ, इसको हाफ किया है हमने पोटेंशियल को, पोटेंशियल वी डैश कितना हो गया, जितना पहले था उसका हाफ हो गया। देन द इलेक्ट्रिक पावर विल बिकम, पावर पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, वी, कैपिटल वी से लिखेंगे। ठीक है, हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस में v²/r। अब एक तो फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है I²R, और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, VI। ठीक है, इसका तो कोई लेना देना नहीं रहेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा किसकी टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे कांस्टेंट किसको किया है, एंड ऑफ ए फिक्स्ड रजिस्टर, किसको फिक्स किया है, रेजिस्टेंस को, यानी कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये करंट की बात करता तो फिर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेते। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिकम हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ करेंगे तो पावर क्या बनेगी, v/2 कर दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस को, और बाय में क्या था, r था। सोल्व करो इसको, ये क्या बनेगा, v²/4r, हम कह सकते हैं 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा v² में r, यानी कि पहले जितनी पावर थी उसकी पावर की कितनी होगी 1/4 टाइम। ये कौन सा है, जब चेंज कर दिया हमने, चेंज करने के बाद तो पावर कितनी चेंज होगी 1/4 टाइम्स, तो 1/4 हो जाएगी जो स्टार्टिंग में थी वैल्यू। ऑप्शन ए यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन जस्ट अभी किया हमने, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं इसको, 1 किलोवाट, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, एंड 1 वोट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट, 1000 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वोट की वैल्यू रखेंगे, और इनटू में आवर्स, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 300, यहाँ से होते हैं अपने पास कितने 3600 सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600। ओके, सोल्व कर दो इसको, 10⁻⁵ कितना 5, इतना जूल, कितना बनेगा, ऑप्शन ए 36 इंटू 10⁻⁵ जूल। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी जूल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकंड बाय दिस एंड इतने एम्पियर, कितनी यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की जाएगी, ट्रांसफर पर सेकंड कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी फॉर दिस एम्पियर। चलिए एनर्जी यहाँ से निकालनी है, तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू क्या होती है, टाइम। अब यहाँ पे पावर तो हमें गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में पावर तो गिवन ही नहीं है। टाइम कितना गिवन है, पर सेकंड, पर सेकंड मतलब टाइम तो है कि 1 सेकंड में बताना है अपने को कितनी करेगी। अच्छा, हमें पावर का फॉर्मूला पता है आई और वी की फॉर्म में, जो कि हमें गिवन है आई और वी की फॉर्म में, तो वी आई इंटू टी, आई कितना है 0.5 एम्पियर, इंटू में वोल्टेज कितनी है यहाँ पे 6 वोल्ट, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 5/10 इंटू 6, इसको काटेंगे 2 पे, और ये कहेंगे कितने पे जाएगा 3 पे। ठीक है, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी 3 जूल।
3 जूल पर सेकेंड, ठीक है, 3 जूल पर सेकेंड। ओके, ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर पर सेकेंड, यहाँ पे ये यूनिट एनर्जी की देनी चाहिए थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा है ना तो एनर्जी की देनी चाहिए थी, तो ये सेकंड नहीं आएगा, पर सेकंड पूछा है तो वो हम वैल्यू पुट कर देंगे उसके अंदर, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं रखेंगे। ओके, तो कितनी आ जाएगी एनर्जी जो है 3 जूल आ जाएगी, ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लो, ऑप्शन डी यहाँ से क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ दोनों की क्या है इक्वल, यानी हम मान लेते हैं L1 इक्वल टू L2 है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, पहले तो उनको किस में कनेक्ट कर रहे हैं हम सीरीज में, और बाद में किस में कर रहे हैं पैरेलल में। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन 2 केसेस, हमें क्या बताना है हीट प्रोड्यूस बतानी है। अच्छा, यहाँ से अगर पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन देखें तो पैरेलल और सीरीज में बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज किस में आएगा रेजिस्टेंस, किसमें चेंज आएगा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। 2 हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, the ratio of the heat produced in 2 cases will be, रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, यहाँ पे हम इक्वल नहीं मानेंगे, एक का मान लेते हैं R है, दूसरे का भी R, 2 तापन तारें जिनकी लंबाई समान है, जिन्हें श्रेणी क्रम तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, दोनों दशाओं में पैदा हुए ताप का अनुपात क्या होगा। ठीक है, R हम सेम मान लेते हैं उनका रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम मान लेते हैं। सीरीज में अगर मैं इनको जोड़ूं दोनों को तो RS क्या बनेगा R प्लस R दैट इज 2R, कितना बनेगा 2R, और इन्हीं को अगर मैं पैरेलल में जोड़ूं तो 1/RP कितना बनेगा 1/R प्लस 1/R दैट इज, इसको सोल्व करेंगे तो R ऊपर कितना आएगा 2, तो यहाँ से हम कहेंगे RP कितना आया मेरा, RP आया R/2, कितना आया R/2। अब यहाँ से देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस के साथ जो हीट है वो किस तरीके से लिंक होती है। हीट होती है मेरे पास H इज इक्वल टू I²RT, यानी कि हीट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। H1 यानी कि H1 बोलेंगे जब वो सीरीज में कनेक्टेड थे, और H2 बोलेंगे जब वो पैरेलल में कनेक्टेड थे। H1 या H सीरीज में कनेक्ट होंगे तो डायरेक्टली टू द RS सीरीज वाला रेजिस्टेंस, और अगर ये होंगे पैरेलल में कनेक्टेड तो पैरेलल में क्या होगा डायरेक्टली टू द RP। दोनों को क्या ले लेंगे रेशो लेंगे ताकि जो कांस्टेंट टर्म्स है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए। तो H सीरीज और H इन पैरेलल, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2R, पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना है R/2, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, HS ओवर HP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 4R/R दैट इज R से R कैंसिल, कितना आ जाएगा 4/1, नीचे कुछ भी नहीं है तो 4/1, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वोट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट, कितनी एनर्जी एक 100 वोट का बल्ब जो है वो ट्रांसफर करेगा 1 मिनट के अंदर। एनर्जी बतानी है, एनर्जी होती है मेरे पास पावर इंटू टाइम, पावर कितनी है 100 वोट और 100 वोट, और टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, इतने जूल एनर्जी आ जाएगी। इसको कंबाइन कर देंगे तो कितना 6000 जूल, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आप लोग बताओगे खुद, ठीक है, कमर्शियल यूनिट, क्योंकि ये बात बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। वोट किसकी यूनिट है पावर की है, वोट आर किसकी यूनिट है एनर्जी की है, किलोवाट आर किसकी यूनिट है एनर्जी की है, किलो जूल भी किसकी यूनिट है एनर्जी की। बट ये हमसे क्या पूछ रहा है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि हम कमर्शियली यूज करते हैं वो कौन सी होगी, है तो ये तीनों ही एनर्जी की, लेकिन हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट है वो कौन सी होगी किलोवाट आर, ठीक है। एंड 1 किलोवाट आर फर्दर एक बार और कितना 30.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ से ध्यान रखोगे, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, ओके, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन फिर जो है हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे देखेंगे। ओके जी, थैंक यू।